है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में ममता पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा है कि अब बंगाल सरकार के मंत्री ममता बनर्जी के पैरों में पड़े नजर आ रहे हैं। ताजा तस्वीर बंगाल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की है, जहां ममता बनर्जी के एक मंत्री शपथ के बाद ममता बनर्जी के चरण वंदना कर रहे हैं और ममता बनर्जी उस मंत्री को आशीर्वाद देने की बजाय सत्ता की हनक में दिखाई दे रही है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लोग ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से ही क्या चमचागिरी कर बंगाल में राज किया जाएगा। ये तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बंगाल की सच्चाई को बयां कर रही है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में राज किया है। टीएमसी में ये चमचागिरी का कल्चर ही बंगाल में हिंसा की वजह भी बन रहा है। बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी परिस्थिति है उस पर जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनके तमाम के मंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जाहिर तौर पर इसी चमचागिरी की कहीं ना कहीं बदौलत अब ममता बनर्जी भी चुप और ये मंत्री भी चुपचाप बंगाल की हिंसा का तमाशा देख रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के राज में शुरू से ही ये देखने को मिला है कि ममता बनर्जी की चमचागिरी करने वाले ये नेता भी ममता की तरह आंख मूंद कर बैठे नजर आए हैं। बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब ममता बनर्जी की तरह इन मंत्रियों का भी कोई संज्ञान बंगाल की हिंसा पर नहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी ये जानती है कि कई लोगों की जान जा रही है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय किस तरीके से ममता बनर्जी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री की ये तस्वीर सामने आई है, ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उनके ये मंत्री उनके पैरों में पड़े हुए हैं, आशीर्वाद देने के बजाय जिस तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं, जाहिर तौर पर वो बता रहा है कि यही सत्ता की हनक है जो ममता बनर्जी को इस तरीके से बंगाल में ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है। जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, आगजनी लूटपाट की घटनाएं की जा रही हैं और अफसोस कि अब तक ममता बनर्जी सरकार की ओर से इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की ये चरण वंदना उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है ये देखना होगा। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दरअसल ये जो तस्वीर है ये ममता बनर्जी यानी बंगाल के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की है। अगर यही तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की होती तो आखिर क्या होता। जाहिर तौर पर वो तमाम लोग सामने आते और जो अभी तक इसे संस्कृति करार दे रहे हैं कि दरअसल ये संस्कृति है पैर छूना। लेकिन आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की ये चरण वंदना उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है ये देखना होगा। लोग लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं इस तस्वीर को लेकर कि आखिर क्या इस तरीके से ही ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता चलाएंगी। लोगों का सवाल ये है कि दरअसल ये तस्वीर बंगाल में मंत्रिमंडल जो है उसके शपथ ग्रहण की जरूर है, लेकिन अगर ये मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की होती तो आखिर क्या नजारा होता। जाहिर तौर पर जो लोग बंगाल की इस तस्वीर को लेकर संस्कृति और सभ्यता की दुहाई दे रहे हैं, वही लोग अत्याचार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आते। ज्ञान लगातार बांटने की कोशिश उनके द्वारा की जाती, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्ष के नेता हो या लिबरल पत्रकार हो जो तमाम मुद्दों पर मोर्चा शुरू कर देते हैं, उनकी तरफ से तमाम ज्ञान वो बांटते नजर आते हैं। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर उनकी चुप्पी ये साफ तौर पर बता रही है कि दरअसल इस हिंसा को वो समर्थन करते हैं। बंगाल में जिस तरीके से सत्ता चल रही है, जिस तरीके से तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरीके से हिंसा, आगजनी, लूटपाट और महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसका वो समर्थन करते हैं। उनकी चुप्पी साफ तौर पर ये बयां कर रही है। लेकिन ये सिर्फ अकेली ऐसी तस्वीर नहीं है टीएमसी की, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये चमचागिरी की तस्वीरें साफ तौर पर देखी गई हैं कि बंगाल सरकार में शामिल ये नेता मंत्री किस तरीके से ममता बनर्जी की चमचागिरी करते नजर आए हैं और उसका ही ये नतीजा है कि बंगाल में इस तरीके का सत्ता जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फर्क जो है
टीएमसी और बीजेपी में साफ तौर पर दिखाई देता है। टीएमसी जहां लगातार चमचागिरी कर अपने कहीं ना कहीं नेताओं और मंत्रियों का मुंह बंद कर सकती है, वहीं बीजेपी की ओर से हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता जो कि बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और साफ तौर पर उनका यह संदेश था कि दरअसल इस तरीके से पैर ना छुए जाएं। और साफ तौर पर यही तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से बीजेपी एक ऐसा सुसंस्कृत संगठन है जहां कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान और संस्कार का भाव दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें जरूर रोका, लेकिन पलटकर उनको प्रणाम भी किया। और ये बीजेपी की अकेली ऐसी तस्वीर नहीं है, बल्कि कई मौके ऐसे आए हैं जब कार्यकर्ताओं या नेताओं ने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें रोका गया है। तो यही फर्क है। टीएमसी जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता में बंगाल की काबिज हो रही है, लेकिन वही बीजेपी अपने संस्कार, अपने संस्कृति और जो विचारधारा पार्टी की रही है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये चापलूसी और ये चमचागिरी टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर देखने को मिल रही है, यही कहीं ना कहीं उन पार्टी की रुकिया डुबाने का काम कर रही है। फिर चाहे बात कांग्रेस पार्टी की जाए, कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से देश में बिल्कुल सिमट चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी यही रणनीति रही है, वो भी इस तरीके से ही उनके नेता चमचागिरी करते नजर आए हैं। इस तरीके से ही यूज एंड थ्रो की जो नीति है वो कांग्रेस पार्टी में अपनाई गई है। और अब कांग्रेस पार्टी का आलम यह है कि देश में बिल्कुल सिमट कर रह चुकी है। हाल ही में जिन राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें बुरी तरीके से हार का मुंह कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ा। तो जरूरी है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को यह जरूर सीख लेना चाहिए कि अगर इस तरीके से राजनीति की जाएगी, अगर इस तरीके से सत्ता की हनक में इस तरीके से उनके नेता चमचागिरी करते नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनका अंत निश्चित है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उदाहरण उनके सामने है, जिस तरीके से उनके नेताओं में किस तरीके से ये चमचागिरी का माहौल देखा गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी देश में सिमट कर रह गई है। तो फिलहाल इस तस्वीर को लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई है, आलोचना लगातार लोग करते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जब अपने ही मंत्री का सम्मान करती नहीं दिखाई दे रही है तो वो आखिर बंगाल की जनता का क्या सम्मान करेगी, उनके लिए क्या काम करेगी, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ममता बनर्जी को ये सत्ता का हनक ही है, सत्ता की लालच ही है जो ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल में लोगों की जान जा रही है जिसे वो देखना ही नहीं चाहती हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर ममता बनर्जी बैठी हुई है और इस तरीके से अपने मंत्रियों से चरण वंदना करा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी वजीहत भी हो सकती है क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार संज्ञान भी लिया जा रहा है। लोग लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति अब टीएमसी अपनाती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चमचों और चापलूसों की कमी नहीं थी, उसी तरीके से अब टीएमसी में भी चापलूसों और चमचों की कोई कमी नहीं है। यह समझ में आता है कि दरअसल यह संस्कृति और सभ्यता नहीं है, बल्कि इस तरीके से ममता बनर्जी उनका साथ दे और तमाम चुपचाप तरीके से ये कांड जो है ये बंगाल में होते रहे और इस तरीके से ही बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सत्ता चलाती रहे। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो शासन ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, जिस तरीके से वहां हिंसा लगातार होती रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तमाम तरीके के सवाल ममता बनर्जी पर उठते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बेवकूफ बनाकर, जनता को कहीं ना कहीं बनाकर उन्होंने जिस तरीके से वोट हासिल किया है, अब उसका अंजाम उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। पलायन लगातार देखा जा रहा है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला है वो कहीं ना कहीं यही है कि पूरा बंगाल सरकार का जो तमाम
पूरा मंत्रिमंडल है, तमाम मंत्री हैं, वो इस हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों की मौत पर उनका जवाब नहीं आ रहा है। तो बंगाल की दुर्दशा अब पहले से भी ज्यादा होने जा रही है। ये भी बंगाल की जनता साफ तौर पर कहती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से ही तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर बैठी ममता बनर्जी और किस तरीके से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बंगाल की दुर्दशा आने वाले वक्त में और ज्यादा होती नजर आएगी। अगर इसी तरीके से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज रहेंगी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्री अपना सम्मान नहीं कर सकते वो आखिर आत्मसम्मान से क्या जिएंगे, ये भी लगातार कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर यह तस्वीर बता रही है कि चापलूसी और जिस तरीके से चमचागिरी ये तमाम मंत्री करते नजर आ रहे हैं, यही शासन ममता बनर्जी अभी तक बंगाल में चलाती आई है और इसी की ही बदौलत ये हिंसा, आगजनी और तांडव की तस्वीरें बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन ममता बनर्जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चमचागिरी आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरह उनकी पार्टी को भी खत्म कर सकती है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।